अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी चांद रात की रूटीन जब हम लोग उम्रा करने गए थे। उन दिनों ईद की मसरूफ़ियत की वजह से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई थी, तो वो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पर मैं घर से निकल के गाड़ी की तरफ जा रही थी। मौसम ठीक था जद्दा का, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। आज 29वां रोज़ा था। सबकी ख्वाहिश थी कि 30 रोज़े पूरे हो जाएं, लेकिन ईद का चाँद नज़र आ गया था। पूरे रमज़ान में हम लोग ट्राई करते रहे कि हमें उम्रे की अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। रमज़ान के स्टार्ट में मिली थी, लेकिन तब हम किसी वजह से नहीं जा सके। उसके बाद हम लोग ट्राई करते रहे, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली और लोग भी बोल रहे थे कि जो लोग अपॉइंटमेंट के बगैर जा रहे हैं उनको उम्रा करने नहीं दिया जाता, उनको वापस कर दिया जाता है। तो इस वजह से भी हम अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जाना चाहते थे। खैर, फिर हम लोगों को 29 की मिल गई अपॉइंटमेंट और हम लोग आ गए उम्रा करने। और अब हम यहाँ पर कुदाई पार्किंग में पहुँच चुके थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन थोड़ी देर में हम लोगों को पार्किंग मिल गई थी। गाड़ी पार्क करके अब हम लोग बस की तरफ जा रहे थे। बस में बैठकर हम लोग हरम की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पर हम बस के टिकट्स परचेज़ कर रहे थे, जो कि हमें हरम तक लेकर जाएगी और जब हम उम्रा करके वापस आ जाएंगे तो फिर हमें पार्किंग तक वापस भी छोड़ेगी। हमने टिकट्स ले लिए थे और बस में आकर बैठ गए थे। बस में अभी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली थी, लेकिन थोड़ी देर में बस फुल हो गई थी और हम लोग हरम पहुँच गए थे। बस ने हमें क्लॉक टावर के पास उतार दिया था। यहाँ से अब हम पैदल चल के हरम की तरफ जा रहे थे। और जब हम हरम में इंटर होने लगे तो किसी ने भी परमिट चेक नहीं किया। मेरे ख़्याल से रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से इतनी सख्ती की हुई थी कि आपको परमिट के बिना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो उन्होंने सख्ती भी कम कर दी थी और लोग वैसे ही आ जा रहे थे, इसलिए हमारा भी परमिट चेक नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने फिर से इतनी जल्दी अपने घर में बुला लिया। मैं रियाद जाने से पहले उम्रा करके गई थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितने टाइम के बाद उम्रा करने के लिए आई हूँ। हरम में दाखिल होने के बाद खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही जो जो दुआएं दिल में आई मैंने सब मांग ली। और आप सब के लिए भी मैंने बहुत दुआएं की और जिसने मुझे दुआएं करने के लिए बोला था उन सब के लिए भी मैंने बहुत दुआएं की। और यहाँ पर हम उम्रा करके हरम से निकल चुके थे और वापस बस की तरफ जा रहे थे और बस में बैठकर हम लोग पार्किंग की तरफ जाएंगे। उम्रा करते वक्त मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि उम्रा करते वक्त मैं कभी भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाती हूँ। इवन के पर्स से मोबाइल निकालती ही नहीं हूँ जब तक कि कोई ज़रूरी कॉल ना करनी पड़ जाए या किसी की कॉल सुननी ना पड़ जाए। खैर, यहाँ पर हम लोग घर वापस आ चुके थे और रात के 2 बज चुके थे और भाभी ने बच्चों को मेहंदी वगैरह लगा दी थी। सारे माशाल्लाह से खूब ईद की तैयारियां करके बैठे हुए थे और अभी तक जाग रहे थे। भाभी ने मुझे बोला था कि आप आकर शीर खुरमा बना देना, क्योंकि सबको मेरे हाथ का शीर खुरमा बहुत पसंद है, भाभी को भी, भाइयों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं बस अभी थोड़ी देर में शीर खुरमा बनाने जाऊंगी और उसके बाद मैं ख़ुद को मेहंदी लगाऊंगी। बस थोड़ी सी सिंपल सी मेहंदी लगाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। और उसके बाद उठ के फिर हम बच्चों को तैयार करेंगे और ख़ुद भी तैयार होंगे और खाने वगैरह की तैयारी भी करेंगे। चलें जी, शीर खुरमा तो रेडी हो गया है। इसको अब फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब मैं बच्चों को सुलाऊंगी। और बच्चों को सुलाते सुलाते 5 बज गए थे और उसके बाद ये मैंने ख़ुद को मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाकर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर हम लोग उठे थे दोपहर में ज़ोहर के टाइम। और यहाँ पर भाभी ने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी। ये सोन हलवा और बर्फ़ी पाकिस्तान से आई हुई थी। भाभी ने मटन वाली बिरयानी बनाई थी और साथ में ये रायता बनाया हुआ था। और शीर खुरमा मैंने बनाया था, रात में बना के रखा था। और
ये बिरयानी है। बस फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया। ये चेक करें, ये सारे यहाँ पर तैयार होके बैठे अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे और माशाल्लाह से सारे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। आयशा, फ़ातिमा और ज़ैनब तीनों ने एक जैसी ड्रेसेस पहनी थी और आयशा और उमर के कपड़े भी इनके मामू और मामी लेकर आए थे। तीनों बच्चियों के ड्रेसेस जो हैं एक जैसे ही लेकर आए थे और हमेशा ईद पर ये तीनों एक जैसे ही ड्रेसेस पहनती थी, तो इस दफ़ा भी इन्होंने एक जैसे ही पहने हैं। यहाँ पर मुझे सुबहान और फ़िज़ा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और विश कर रही थी कि काश वो भी यहाँ पर इनके साथ होते। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो गई थी और मैंने ये ड्रेस पहनी थी जो आप लोगों ने देखी, और जो ब्रेसलेट मैंने पहनी थी वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजी थी जब उमर पैदा हुआ था, तो उन्होंने तब ये मुझे भेजी थी। और इसके साथ ड्रेस थी और उमर के कपड़े थे और हारून के भी, तो ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई थी, तो ये मैंने आज पहनी थी। और यहाँ पर सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए थे क्योंकि इनको ईदी मिलने लगी थी। ये भाभी के अब्बू आए हुए थे जो सारे बच्चों के लिए चीज़ियाँ लेकर आए हुए थे और ये लाइन में खड़े होकर उनसे वसूल कर रहे थे। शाम को हम लोग कॉर्निश पर गए थे, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिली। तो फिर हम लोग एक पार्क में आ गए और यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों ने खूब मस्ती की। सब ने मिलकर खूब खेला कूदा, उछल कूद की और झूले लिए। और क्यों ना करते, ये उनका ही तो दिन था। जब ईद की शॉपिंग करने जाते थे तो वापस आकर अपने शूज़, अपने ड्रेस संभाल के रखते थे कि ये हम ईद पे पहनेंगे, और ईद तो होती ही बच्चों की है। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमारे लिए बोला करते थे कि ईद तो बच्चों की ही होती है, और अब हम बड़े हो गए हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि ईद तो बच्चों की ही होती है, और वाकया ही ईद बच्चों की ही होती है और हम बच्चों को देखकर उनकी खुशियों में खुश होते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजर गया। थोड़ी देर और पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग घर वापस चले गए थे। तो ये तो थी मेरी चांद रात की और ईद के पहले दिन की रूटीन। और दूसरे दिन हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।